ठीक है, ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर, इसमें ईस्ट की सेल में डीएनए सेगमेंट को फिट कर देंगे। ठीक है, आ यूकैरियोटिक सिस्टम दैट हैज़ बीन यूज एक्सटेंसिवली फॉर डेवलपिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ईस्ट सेल। ठीक है, जो ईस्ट सेल होती हैं वो जेनेटिकल इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, ऑल्दो ई कोलाई प्लाज्मिड्स और फाजेज कैन बी यूज फॉर ट्रांसफ़र ऑफ जीन टू ईस्ट सेल। ठीक है, मतलब जीन के ट्रांसफ़र के लिए ईस्ट सेल के अंदर जीन के ट्रांसफ़र के लिए क्या यूज़ होता है, ई कोलाई प्लाज्मिड और फाजेस। ठीक है, यूज़ होते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ रादर लो, लेकिन उनके ट्रांसफ़र होने की जो पावर होती है वो बड़ी स्लो होती है। ठीक है, धीरे धीरे ट्रांसफ़र होते हैं वो। फॉर इंस्टेंस ईस्ट सेल्स दैट आर एल मतलब ल्यूसिन नेगेटिव है। ईस्ट की वो सेल जो ल्यूसिन नेगेटिव है, यानी कि जिसमें ल्यूसिन नहीं है। ठीक है, लैकिंग द एबिलिटी टू सिंथेसाइज ल्यूसिन, उसमें ल्यूसिन बनेगा ही नहीं क्योंकि तो वो तो नेगेटिव है। कुड बी ट्रांसफॉर्म्ड यूजिंग काइमेरिक प्लाज्मिड। ठीक है, उसमें ट्रांसफ़र कैसे होगा, काइमेरिक प्लाज्मिड से होगा, कैरिंग ल्यूसिन प्लस जीन फ्रॉम ईस्ट, जिसमें ल्यूसिन प्लस जीन होगा ईस्ट से लिया हुआ। ठीक है, दिस इन्वॉल्व इंटीग्रेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, क्योंकि इसमें ईस्ट की ही सेल ली है ट्रांसफ़र करने के लिए और वो ल्यूसिन पॉजिटिव है। ठीक है, या क्रॉसिंग ओवर भी कह सकते हैं। हैविंग लो फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी लो होती है। टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी ऑफ लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन एफर्ट्स वर मेड टू प्रिपेयर अ वैरायटी ऑफ वेक्टर्स फॉर ईस्ट। ठीक है, क्योंकि उसमें ट्रांसफ़र होने की पावर जो है बड़ी स्लो है। ठीक है, धीरे धीरे ट्रांसफ़र होता है, तो उसके लिए बहुत सारे वेक्टर्स बनाए गए हैं। ठीक है, किसमें, ईस्ट में। द पॉसिबल एग्जाम्पल ऑफ ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर्स आर, इसका एग्जाम्पल है जैसे YIP विप। ठीक है, और ईस्ट इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड। ठीक है, एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम में ये जो ब्लैक कलर के हैं ना, इनके नेम याद कर लेना, एग्जाम्पल में दे देना। ठीक है, 5 है ना, 5 के 5 नेम याद कर लेना। ठीक है, यदि सब्जेक्टिव में आता है, और यदि ऑब्जेक्टिव में आता है तो इनके फंक्शन भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या कौन सा हो गया ये, ईस्ट इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड विच अलाउ ट्रांसफॉर्मेशन बाय क्रॉसिंग ओवर एंड हैव नो रिप्लिकेशन ओरिजिन। रिप्लिकेशन ओरिजिन इसमें नहीं है और क्रॉसिंग ओवर से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फिर है YEP और ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड्स विच कैरी 2 म्यू DNA सीक्वेंस, इसमें 2 म्यू DNA सीक्वेंस होगा या 2 माइक्रोन बोल सकते हो, इंक्लूडिंग द रिप्लिकेशन ओरिजिन एंड रिप्लिकेशन जीन। इसमें रिप्लिकेशन ओरिजिन भी होगा जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, और रिप्लिकेशन जीन भी होंगे उसे कराने वाले। अब है YRP और ईस्ट रिप्लिकेटिंग प्लाज्मिड्स। ठीक है, इसी की फुल फॉर्म में ये YRP है, विच कैरी ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस होगा। दिस सीक्वेंस इज़ वेरी कॉमन विद मैनी ईस्ट जीन्स। ठीक है, ईस्ट जीन के साथ में ये बहुत कॉमन होता है। सो दैट स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी अचीव्ड बाय क्रॉसिंग ओवर, इसमें स्टेबल स्थिर, ठीक है, मतलब सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो क्रॉसिंग ओवर की हेल्प से होगा। फिर है YCP ईस्ट सेंट्रोमियर प्लाज्मिड्स, इसको सैन भी बोला है इन्होंने, कंटेनिंग प्लाज्मिड्स विच फंक्शन आर एज ट्रू क्रोमोसोम, जो एक ट्रू क्रोमोसोम की तरह वर्क करेगा, एंड सेग्रीगेट ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस, और माइटोसिस और मियोसिस जब डिवीज़न होगा वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट 5th वाला हो गया PYAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर विच कैरीज बोथ सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर। सेंट्रोमियर यानी कि सेंट्रोमियर वाला, टीलोमियर यानी कि टेल वाला हिस्सा। ठीक है, सीक्वेंस एंड देयरफॉर कैन बी यूज टू क्लोन लार्ज DNA फ्रेगमेंट। ठीक है, जो लार्ज साइज़ का DNA फ्रेगमेंट्स है वो इनकी हेल्प से ट्रांसफ़र हो जाएगा, और उसका साइज़ कितना हो सकता है 1000 kbp। ठीक है, किलो बेस पेयर है ये। ठीक है, और उससे 1 mbp।
The above vectors have been extensively utilized for the study of yeast genome and are also used as shuttle vectors. इन vectors को क्या कहेंगे हम? shuttle vectors कहेंगे, which allow gene sequence to be routinely transferred back and forth between yeast and E. coli. ठीक है, yeast और E. coli के बीच में जीन्स का जो आदान प्रदान होता है, ट्रांसफर होता है, मतलब आगे पीछे, वो इन शटल वेक्टर की वजह से होता है, जो ये अभी नाम पढ़े थे। ठीक है, प्रोवाइडेड दे कंटेन रिप्लिकेशन ओरिजिन, इनमें रिप्लिकेशन ओरिजिन होता है जहाँ से स्टार्ट होगा, दैट इज एक्टिव इन बोथ, जो दोनों में एक्टिव होता है, ईस्ट में भी और ई कोलाई में। दीज वेक्टर्स आल्सो हैव मार्कर्स, इन वेक्टर्स में क्या होंगे? मार्कर्स भी होंगे। इनेबलिंग द सिलेक्शन ऑफ ई कोलाई सेल्स और कॉलोनीज, जो ई कोलाई सेल्स हैं उनका सिलेक्शन करेंगे या फिर उसकी जो कॉलोनी है उसका सिलेक्शन करेंगे। मार्क से तो यही होता है ना, विद दीज वेक्टर्स, इन वेक्टर के साथ में। द वेक्टर्स कैन देयरफॉर बी एम्प्लीफाइड इन ई कोलाई। ठीक है, उसके बाद में जो वेक्टर्स हैं वो अपना आगे का प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एंड देन यूज टू ट्रांसफॉर्म ईस्ट सेल, और ईस्ट सेल का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, रिट्राइवर वेक्टर्स आर अनदर क्लास ऑफ वेक्टर्स, ये वेक्टर्स की दूसरी क्लास है, विच आर यूज टू रिट्राइव स्पेसिफिक जीन्स फ्रॉम द नॉर्मल क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट थ्रू रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है? इसमें रिकॉम्बिनेशन बनता है जीन का, ठीक है, न्यू कॉम्बिनेशन बनता है, और उसके बाद में उन जीन्स का या क्रोमोसोम्स का ट्रांसफ़र होता है। दे विल मल्टीप्लाई बोथ इन ई कोलाई एंड ईस्ट, ये ई कोलाई और ईस्ट दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन सच अ वेक्टर द जीन इज इन क्वेश्चन इज रिमूव्ड बाय द एंजाइम टू प्रोड्यूस गैप्ड वेक्टर। इसमें क्या होता है? एंजाइम्स की हेल्प से जो जीन्स होते हैं उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, और वहाँ पर क्या आ जाता है? गैप्ड वेक्टर आ जाते हैं। गैप आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? गैप्ड वेक्टर आ गया, गैप को फिल करने वाला। हैविंग फ्लैंकिंग सीक्वेंस, फ्लैंकिंग मतलब लटक जाता है। अब एक जीन वहाँ से हटाया, यहाँ से एक जीन हटाया ये वाला, और यहाँ पर एक चेन सी है दूसरे वेक्टर की, वो यहाँ पे फिट कर दिया तो वो तो नीचे लटक जाएगा ना, वो ऐसे तो बिल्कुल सेट नहीं होने का, वो तो नीचे लटक जाएगा। ठीक है, फ्लैंकिंग सीक्वेंस होगा उसका। थ्रू रिकॉम्बिनेशन दे एक्वायर लॉस्ट सीक्वेंस। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से फिर से कॉम्बिनेशन बनाया उसको हटाकर तो इसमें सीक्वेंस का लॉस्ट हो जाता है, बीच से हट गए ना। फ्रॉम द होस्ट से, यानी कि जो नेचुरल सेल इन्होंने लिए, ठीक है, या नेचुरल जीन लिया है। रिट्राइवर वेक्टर प्रूव्ड यूजफुल इन आइसोलेशन ऑफ जीन, ये जीन के आइसोलेशन में, जीन के अलग करने में ये हेल्पफुल होता है। फ्रॉम ईस्ट से फॉर फर्दर मोलिकुलर स्टडीज़ इंक्लूडिंग सीक्वेंसिंग। ठीक है, जो आगे मोलिकुलर स्टडीज़ होती हैं जिसमें सीक्वेंसिंग होती है जीन्स की, उसकी स्टडी के लिए ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब इसके अंदर दो आ गए, ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर्स आ गए और दूसरा रिट्राइवर वेक्टर्स आ गए। ठीक है, रिट्राइवर वेक्टर दोनों में काम करेगा, ई कोलाई में भी और ईस्ट में भी, और ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर जो है ये ईस्ट में वर्क करेगा। ठीक है, अटैच तो ये ई कोलाई से भी है लेकिन वर्क ये ईस्ट में करेगा। ठीक है।